हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अक्षय और आप देख रहे हैं डिवोशनल स्टडी। आज हम डिवोशनल स्टडी में पढ़ने वाले हैं सीएसएस ओवरफ्लो। तो क्या होता है सीएसएस ओवरफ्लो, आइए जानते हैं। तो आज हम लोग बात करते हैं सीएसएस ओवरफ्लो के बारे में। डायरेक्टली बात करते हैं क्या होता है, कैसे हम यूज करेंगे, एग्जाम्पल के थ्रू भी जानेंगे इस वीडियो में। तो सीएसएस ओवरफ्लो प्रॉपर्टी बेसिकली हम लोग यूज करते हैं ताकि हम हैंडल कर सके अपने कंटेंट को किसी भी ब्लॉक लेवल कंटेनर के अंदर ओवरफ्लो होने से। सपोज अगर मेरे पास एक टेक्स्ट बॉक्स है और मैं उसमें कुछ टेक्स्ट डालना चाहता हूं और वो टेक्स्ट उस टेक्स्ट बॉक्स की डिफॉल्ट साइज से कुछ ज्यादा स्पेस ले रहा है, तो उसको कैसे मैं ओवरफ्लो प्रॉपर्टी से हैंडल कर सकता हूं, ये इस पूरे ट्यूटोरियल का पूरा एजेंडा है। हम लोग ये पढ़ेंगे इसके बारे में। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि जब हम लोग सिंगल एलिमेंट किसी भी पेज पे जब हम लोग यूज करते हैं, अगर वो रेक्टेंगुलर बॉक्स है और उसका जो साइज होता है, उसकी पोजीशन होती है, जो उसका बिहेवियर होता है उस बॉक्स का, हम लोग यूज करते हैं, हम लोग कंट्रोल करते हैं सीएसएस से। ठीक है, तो ऐसे ही इन सब चीजों को अगर हमें किसी टेक्स्ट का ओवरफ्लो हैंडल करना है, अगर वो ओवरफ्लो हो रहा है यानी कि वो अपनी कंटेनर की, जिस भी कंटेनर के अंदर वो टेक्स्ट है या कोई भी ऐसी चीज जो को हैंडल कर रही है, वो उसकी प्रॉपर्टी को ज्यादा यूज कर रहा है, डिफॉल्ट प्रॉपर्टी को, तो उसको कैसे हैंडल किया जाए ये भी हम लोग जानेंगे इस पूरे वीडियो में। तो बात करते हैं, लेते हैं एग्जांपल। बेसिकली अगर सपोज इफ यू अगर आप किसी बॉक्स की हाइट नहीं सेट करते हो, ठीक है, तो वो क्या होगा, वो अपने कंटेंट के अकॉर्डिंग बड़ा होता जाएगा। सपोज आपके पास एक बॉक्स है, उसकी आपने हाइट नहीं सेट करी, तो जितना उसमें आपने कंटेंट डाला उसके हिसाब से वो अपने आप को एडजस्ट करेगा। बट अगर आप उसकी एक स्पेसिफिक हाइट देते हो और विड्थ देते हो और उसमें कंटेंट डालोगे, तो जो उसके अगर कंटेंट उससे उस पर्टिकुलर हाइट और विड्थ से ज्यादा है तो वो उसके अंदर फिट नहीं आएगा। तो आपका जो बचा हुआ पार्ट होगा, यानी कि जितना वो हाइट और विड्थ कवर कर रहा होगा उतना ही दिखेगा, उससे ज्यादा का पार्ट हिडन हो जाएगा, दिखेगा ही नहीं। तो इन सब चीजों को हैंडल करने के लिए हम लोग सीएसएस ओवरफ्लो प्रॉपर्टी का यूज करते हैं, ताकि जो हमारा कंटेंट है वो अपने कंटेनर के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट कर सके। तो जो कंटेंट है वो कंटेनर के हिसाब से एडजस्ट करेगा। अब कैसे एडजस्ट करेगा, उसके लिए हम लोग स्क्रॉल बार लगा सकते हैं। डिस्प्ले प्रॉपर्टी को अच्छे से हैंडल करने के लिए हम बेसिकली इसका यूज करेंगे। तो मैं आपको इसका जल्दी से एग्जांपल दिखा देता हूं ताकि आपको जल्दी से समझ में आए। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज है जिसमें से हम दो प्रॉपर्टी यूज भी करेंगे एग्जांपल में। तो मैं डायरेक्टली एग्जांपल खोलता हूं। तो ये हमारा आज का एग्जांपल है। तो सबसे पहले HTML टैग्स की बात कर लेते हैं, बॉडी सेक्शन की। तो जैसे कि आप ये देख सकते हैं, एक नॉर्मल पैराग्राफ है, ठीक है, और एक पैराग्राफ है जिसमें हमने स्क्रॉल बार लगाया और एक पैराग्राफ है जिसमें हमने हिडन प्रॉपर्टी यूज करी। तो हम जानेंगे क्या होता है और उसके ऊपर ही हमने सीएसएस लगा रखी है। तो सबसे पहले इसको रन करके देखते हैं ताकि आपको समझ में आए क्या किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं। तो मैं जैसे रन करता हूं तो आप देख सकते हैं यहां पर ये नॉर्मल पैराग्राफ है, ये पैराग्राफ है जिसमें हमने स्क्रॉल बार लगाया और ये है हिडन है। अब इसका क्या मतलब है, आई नो आपको अभी थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा होगा समझने में, लेकिन बहुत इजी सी चीज है ये। तो सबसे पहले पैराग्राफ की बात करते हैं, जो कि हमारा नॉर्मल पैराग्राफ टैग है और इस पे हमने कोई सीएसएस नहीं लगाई। जब सीएसएस नहीं लगाई तो वो अपनी बाय डिफॉल्ट तरीके से यहां पर डिस्प्ले हो रहा है। दूसरे में हमने स्क्रॉल बार लगा रखा है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहां पर, ठीक है। इससे क्या हुआ, अच्छा, तो ये हमारा वो डिवीजन, ये एक डिवीजन हमने बना रखा है, जैसे कि आप देख सकते हैं डिवीजन है। इस डिवीजन को हमने क्लास दे रखी है स्क्रॉल नाम की, यानी कि इस डिवीजन के अंदर स्क्रॉल बार लगा दिया है, ठीक है। अब उस पर हमने सीएसएस लगाई है। जब सीएसएस लगाई तो बैकग्राउंड कलर उसका ये दिया है विद और एक हाइट, यानी एक स्पेसिफिक हाइट हमने सेट कर दी। बट हमारी उस स्पेसिफिक और हाइट और विद के अकॉर्डिंग हमारा कंटेंट नहीं है, कंटेंट हमारा उस हाइट और विड्थ से ज्यादा है। तो उसको एडजस्ट करने के लिए, उसको हमको यूजर फ्रेंडली बनाने ताकि यूजर उसको देख सके, हमारा टेक्स्ट गायब ना हो जाए, उसके लिए हमने स्क्रॉल बार ऐड करा है। लेकिन कंटेंट हम उतना ही यूज कर रहे हैं जितना हम चाहते हैं, कस्टमाइज्ड है, ठीक है। तो ये होती है स्क्रॉल बार की प्रॉपर्टी। बट
ऑन दी अदर हैंड अगर हम दूसरे डिवीजन की बात करें जहां पे हमने क्लास हिडन कर रखी है, हिडन प्रॉपर्टी का यूज कर रखा है, ओवरफ्लो हिडन प्रॉपर्टी का, तो वहां पे क्या हो रहा है कि एक डिवीजन जब हमने लगाया उसका टेक्स्ट है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ओवरफ्लो, ये हमारा बेसिकली सिंटेक्स होता है, ये प्रॉपर्टीज है, ये वैल्यूज जो उसकी प्रॉपर्टीज है, डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज होती है, ऑटो होती है, इनहेरिट होती है, काफी सारी होती है, तो आप वो पढ़ सकते हैं, वो भी देख सकते हैं। लेकिन जब हमने हिडन किया तब हमारे पास क्या डिफरेंस आ रहा है कि उतना ही कंटेंट हमें दिख रहा है, उतना ही हमें टेक्स्ट दिख रहा है जितना 100 हाइट और 100 विड्थ के अंदर कवर हो पा रहा है। उसके बाद का जितना टेक्स्ट है वो सारा हिडन हो जा रहा है। तो बेसिकली ये एक प्रॉपर्टी होती है जिससे हम अपने ओवरफ्लो को कंट्रोल कर सकते हैं, स्क्रॉल बार लगा के, बिना स्क्रॉल बार लगाए ये हम हैंडल कर सकते हैं। तो हमारे ऊपर है कि कैसे हमें इसको यूज करना है, ठीक है। तो एक छोटा सा एग्जांपल था, इसके अलावा बहुत सारी प्रॉपर्टीज है जो कि आप पढ़ सकते हैं यूज करने के लिए, इनहेरिट, ऑटो, काफी सारी है। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई हो। इसका जो मेन मोटिव था ये आपको बताना था ओवरफ्लो प्रॉपर्टी कैसे यूज होती है। तो अगर आपको सच में समझ में आई हो वीडियो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। मैं आपके लिए बहुत सारी वीडियोस बनाता रहूँगा, लाता रहूँगा। माफ़ी चाहता हूँ, काफ़ी पीछे मैं बहुत वीडियोस नहीं ला पाया, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन आगे मैं बहुत सारी वीडियोस लाता रहूँगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।